हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तविक आत्मज्ञानी कौन है? आत्मा को कौन समझता है? आत्मा की स्थिति क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा के बारे में जो जानकारी कौन कौन की है, ये बारे में ये वीडियो के माध्यम से बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। एक शब्द में यदि कहा जाता है, आत्मज्ञानी वही होता है जो भगवान श्री कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है। कोई कह सकता है ये कृष्ण के भक्त हैं और इसलिए कृष्ण के बारे में कहता है, किंतु कृष्ण का साथ में संबंध क्या है, जैसे शास्त्र में देखा जाता है, ये जो निरूपण है कौन करता है? शास्त्र ही करता है। वास्तविक आत्मज्ञान क्या कौन है? ज्ञानी किसको कहेगा? आत्मज्ञानी किसको होता है? शास्त्र ही निर्णय करेगा। हम लोगों की बात नहीं है, कोई बोल देने से नहीं होता है, शास्त्र निरूपण करता है। जैसे ही सनातन धर्म हमारा वैदिक शास्त्र में गीता को ही प्रमुख माना जाता है, सभी कहते, सभी मानते। गीता है क्योंकि भगवान के द्वारा निकला हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहे, सारी जीवात्मा मेरी अंश है, ममई अंश जीवलोक जीवभूत सनातन। कृष्ण का अंश होने के नाते हर जीवात्मा का मूलभूत कर्तव्य धर्म होता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, उनकी भक्ति करना। क्यों? का कृष्ण का अंश है। जिस प्रकार की हम लोग को ये शरीर मिलता है, माता पिता के द्वारा बनना होता है, माता पिता द्वारा पोषण होता है, जिस कारण से ये शरीर का मुख्य धर्म होता है भगवान माता पिता की सेवा में लगना चाहिए। कहा उनके द्वारा ये बना हुआ, उनके द्वारा पोषण हुआ है। इसी प्रकार आत्मा कृष्ण का अंश होने के नाते, कृष्ण के द्वारा पोषण होने के नाते और कृष्ण का सेवा करने को मूलभूत कर्तव्य होता है। और कृष्ण भी कहे, मैं सर्वजोनि सुकंते मृत्य संभवंती जा तसाम ब्रह्म मौजनी अहम बीज पिता। जितना जीव जोनि देख रहे, चाहे मनुष्य हो कि देवता हो कि पशु पक्षी हो कि कीट पतंग हो, सभी जीवात्मा सर्वजोनि जो भी शरीर आत्मा देख रहे हैं, वो सब कृष्ण बोलते मैं उनका पिता, मेरा द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसीलिए कृष्ण बोलते मैं ही भोगता हूँ, मेरा भोग में लगना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए हर चीज़। इसलिए कृष्ण का सेवा में लगने वाला व्यक्ति वास्तविक आत्मज्ञानी है। वो आत्मा को जानता, आत्मा को समझता है। जो कृष्ण का भक्त नहीं बन पाया और कृष्ण के सेवा में लगा नहीं पाया, वो आत्मज्ञानी नहीं कहा जाएगा। आत्मा को नहीं समझता है, समझने का शक्ति नहीं है। इसलिए ये शास्त्र की निरूपण है, शास्त्र द्वारा निर्णय किया जाता है। व्यक्ति अपने हिसाब से निर्णय, आत्मा को जो बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, अपने हिसाब से करता है, वो वास्तविक अधूरा है। आत्मा का अपनी क्या ज्ञान है, अपने पास क्या ज्ञान है, क्या बुद्धि है, और अपने द्वारा जो दिया जाता है वो उसको मनोधर्म कहा जाएगा, कल्पना कल्पित है। आत्मज्ञानी तो व्यक्ति शास्त्रों से कि पूर्ववर्ती आचार्य से ज्ञान प्राप्ति करता। पूर्ववर्ती जो आचार्य जो शास्त्र सिद्धांत में चाले जी रहे, शास्त्रों को पढ़ते हैं, जानते हैं, शास्त्रों को समझते हैं और परंपरा से ज्ञान प्राप्ति किए। इसलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति कृष्ण की भक्त बनता है, कृष्ण की सेवा में लगता है। जब तक कृष्ण का भक्त नहीं बनता, कृष्ण की सेवा में नहीं लग पाता है, वो देहात्म बुद्धि कहा जाएगा। देह बुद्धि से वो निर्णय करता है, किसी देवा देवी शरण में जाता है, किसी बाबा के शरण में जाता है, अब बुद्धि कलमश में रह रहा है, कारण उनको शुद्धता नहीं है, पवित्र नहीं है। कलमश के कारण से उनको भौतिक या ये बात में भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, कामेस्ते न हत ज्ञान। उसकी बहुत सारी कामना इच्छा बनी रहता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो गया।
अल्पबुद्धि संपन्न, इसलिए कामना की इच्छा से और कर्मस के कारण से वो देवी देवता के शरण में जाता है, किसी की शरण में जाता है, यक्ष राक्षस की शरण में जाता है, अलग अलग होते शरण में जाने। किंतु मेरा भक्त शुद्ध होते, पवित्र होते, वो मेरा उपासना करते, कृष्ण कहते। हाँ। इसलिए पवित्र आत्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगता है, श्री कृष्ण को जानता है। जब तक अपवित्रता रहता है, अशुद्ध रहता है, अज्ञान में रहता है, व्यक्ति देवी देवता अलग अलग शरण में जाता है, नहीं तो नास्तिक बनता है, मूर्ख हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति होते वो नास्तिक होते, ये लोग मूर्ख है, उनको ज्ञान नहीं होता, नास्तिक लोग होते, इनको आत्मज्ञान नहीं, देहात्म बुद्धि में रहते, पशु जैसा जी रहे, मनुष्य होते हुए भी पशु है। किंतु आत्मज्ञानी व्यक्ति कृष्ण भजन करता, कृष्ण के शरण में जाता है और कृष्ण को ध्येय मानता है, लक्ष्य मानता है, श्रेय मानता है, सब कुछ कृष्ण को मानकर कृष्ण की सेवा लग जाता है। यही बात है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।